बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज था हमारा दूसरा दिन दुबई में और हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे थे क्योंकि 8:30 पे बाहर हमें गाड़ी पिकअप करने आने वाली थी, क्योंकि आज था हमारा सिटी टूर। तो उसी हिसाब से हम जल्दी उठे ताकि नाश्ता भी हम जल्दी कर लें, क्योंकि नाश्ता तो मस्ट होता है, आपको पता है, वरना फिर भूख से जो है ना बुरा हाल हो जाता है बंदे का। और सिटी टूर में फिर वो डिफरेंट जगह आपको दिखाते हैं। खैर वो जैसे जैसे होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ। सुबह का टाइम है, इतना रश नहीं है, बहुत अर्ली है। और ये है वो जगह जहाँ पे हम रात को क्रूज़ पे बैठे थे, सामने। थैंक यू। Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Guide and our coach captain today, my colleague here, Mr. Abdul Hamid. Please say hi to him. He's the senior coach captain in our company. Okay, the program today we are going for half day city tour, sightseeing tour. It's a hop on hop off tour. Different places, different attraction. We are going to see maximum 1:30, 2 o'clock. We will drop you back. During the city tour, if you have any question, please feel free to ask me. Whenever you need. Once again, my name is Sarfraz. I'm a tourist guide and our coach captain, Mr. Abdul Hamid. Now, turn left and have a look this way. This is called Al Kharama district. Al Kharama district on your left hand side. तो ये आप देख सकते हैं, हम बस में बैठे हुए हैं और डिफरेंट कंट्री के लोग थे हमारे साथ, और मोस्टली इंडियन टूरिस्ट थे, कुछ अमेरिकन भी थे, और और डिफरेंट कंट्रीज़ के भी थे। तो हमें इस तरह से एक सिटी टूर दिया जा रहा है बस में बिठा के। जो मेन जगह हैं दुबई की वो दिखाई जा रही हैं। कुछ जगहों पे स्टॉप भी हमने किया था और कुछ हम इस तरह रोड से गुजरते हुए देख रहे थे। ठीक है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा था और सारा कुछ। It's called Zabil Mosque. Have a look on the right. Zabil Mosque. It's a famous mosque in Dubai. Why it's famous? Because sometime, the ruler of Dubai, the king of Dubai, come and do prayer in this mosque. Now we have a chance to take some picture. I'll give you 10 minutes here. Please come down and take a picture. And we are not going inside the mosque, just outside we'll take a picture. Yeah, 10 minutes maximum. 10. यहाँ पर जी थोड़ी देर के लिए स्टे हुआ है, ज़बील मॉस्क। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। यहाँ पे सारे फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। चलें जी, पिक्चर्स हो गए, अब हम जा रहे हैं बस के अंदर दोबारा। अब हम किधर जा रहे हैं जी? अब हम एक और किंग के पैलेस के बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे पिक्चर बना सकते हैं। ज़्यादा दूर तक नहीं, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो हमारी रेड लाइन है, यानी उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और उससे पहले आप पिक्चर्स बना सकते हैं, लाइक द फ्रंट गेट एंड एवरीथिंग, द गार्डन एरिया। अभी आप किधर आए हैं? पैलेस के सामने आए हैं। हाँ। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है उसके आगे। हाँ, ठीक है ना, उधर एक गाड़ी खड़ी है, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर आगे गए तो वो उधर ही अंदर ही जाते हैं। बस फिर वो आगे ही रहेगा। बस फिर आगे ही रहेगा। उसके बाद आप देखें कितना मज़े का व्यू है। आई थिंक ये बुर्ज खलीफा और डाउनटाउन सारा व्यू है ना। एक साइड पे हाँ, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। बहुत मज़े की और ये गार्डन कितना खूबसूरत है, लाइक बाहर वाला, तो अंदर वाला कितना खूबसूरत होगा, है ना। और ये ट्रीज मशरूम काइंड ऑफ बड़े मज़े के लग रहे हैं ये वाले। चले आ जाए, चले आप पूछ। हाँ, आगे है वो। ये जी ज़बील पैलेस है। ठीक है, जो दुबई में रहने वाले लोग होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। हम तो अभी ही देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या है।
वाह माशाल्लाह, इट्स सो प्रिटी। पुलिस की गाड़ी है क्या? इसके साथ भी लोग पिक्चर्स बनवा रहे हैं। बिलाल साहब पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। पुलिस के बाहर घूम रहे हैं। घूम ही रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते। हम पैलेस के बहुत करीब आ चुके हैं। बताएं जरा जी व्यूवर्स को। यहाँ पे ही बाउंड्री है भाई। हाँ, ये पुलिस की गाड़ी जो खड़ी हुई है ना, दिस इज अ बाउंड्री लाइन। जाने का टाइम हो पिक्चर्स हमने क्लिक कर लिए हाँ हैं। चलते हैं। वैसे हमने इस गार्डन के पास कोई नहीं बनाई, ठीक है ना? आपको मेरी एक दो बनानी चाहिए कि इनके पैलेस के बाहर में आई हुई हूँ। आखिर मेरी जॉब यही है, इधर मैं पिक्चर बना। तो मैं क्या करूँ, अब कोई और बंदा नहीं है मेरे पास। बंदा ढूंढो भाई। मैंने अभी मैं यही सोच रही थी कि अगली दफा एक फोटोग्राफर को लाऊंगी, फिर उसका वीजा शीजा आपको लगवाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये पिक्चर्स बनाना ज्यादा आसान है बजाय कि एक और बंदा लाए। इसमें कोई शक नहीं है कि गार्डन्स और इनकी बिल्डिंग्स और हर चीज़ बहुत ही हसीन है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, लाइक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और प्यारे। और सबसे प्यारे मुझे ये खजूर के ट्रीज़ लगते हैं, मतलब मुझे ये बहुत प्यारी वाइब्स देते हैं। सारी बसेस यहाँ पर पार्क हैं टूरिस्ट की हमारी तरह। अभी हम भी अपनी बस ढूंढेंगे कि हमारी वाली कौन सी थी, मुझे तो भूल गया है। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, उस तरह के पाकिस्तान वाला सीन नहीं है कि 50 गाड़ियाँ आगे 50 पीछे और घरों के इर्द गिर्द कांटादार तार। मतलब सब कुछ बड़ा जबरदस्त सीन है यहाँ पे। Very fast. Dubai Water Canal on your left hand side. You need a complete 1 day to finish the mall. So many attraction inside. This mall is not only for the shopping. If you enter from the ground floor, you will see very big aquarium there. Aquarium tunnel. You can cross the tunnel 360 degree. You will see the fishes. Next to the tunnel, there is underwater zoo inside Dubai Mall. The world largest Kidzania inside Dubai Mall. Ice rink inside Dubai Mall. Then you know the fountain show, which is very very popular. Start every evening 6 o'clock, 6 to 11. First show they will play sharp 6 o'clock. 5-minute play, 25-minute break. Again 5-minute play, 25-minute break. You know the water will shoot up 150-meter height. Musical fountain show, and it's a free of charge. So must visit place Dubai Mall. If you are in Dubai, you're missing Dubai Mall. It's mean you're missing very very important. Nice to see, but for the shopping, Dubai Mall it's very expensive. I remember there is one shop inside. They are selling only socks there. The one pair of socks 4,000 dirham. Yeah. All the big brand you will see inside Dubai Mall. Now turn right and have a look this way. Look at the Sheikh Zayed Road. Have a look on your right hand side. Look at the building bubbles. This is the best view of the Sheikh Zayed Road. The longest road in UAE, United Arab Emirates. This is a country name, United Arab Emirates. 7 Emirates we have. Abu Dhabi, capital city. Second, Dubai, commercial capital. Third, we have Sharjah. Now 3 cities mostly the people knows here, Abu Dhabi, Dubai and Sharjah, but we have 4 more Emirates part of UAE. You know, next to the Sharjah, the city name is called Ajman. Then Al Queen, Ras Al Khaimah and Fujairah. Total 7 Emirates, 7 cities. Jumeirah district now, this is called Jumeirah. In Jumeirah you cannot see the high-rise tower, building, apartment. You will see all the big houses, villas, expensive property. Mostly, you know, the rich people are staying in Jumeirah district. So it's expensive. Why it's expensive? Because it's close to the sea. The Arabian Sea is there. So close to the sea, and it's all villa luxury houses. So Jumeirah 3 part, Jumeirah 1, 2 and 3. This is Jumeirah 2 right now. I said we don't have much rain in this country, but you can see Dubai looks green also. Lots of tree and plant everywhere you will see in Dubai. How they maintain this all? I said 8 months we have a summer here, and you know they have an irrigation system here, drip irrigation 24 hours. And you know this irrigation water, it's a waste water. You know what they do? They collect all the city waste in one place. Then they recycle treatment plant. And they are setting to the pipes. Very, very expensive process. They are spending lots of money to make a green city, beautiful city. You know, in Dubai city,
If anybody cut tree and plant here without permission, 1,000 dirham fine from the municipality. Because this is not the easy, it's very hard to maintain here. See, there is a pipe. So drops 24 hour and this irrigation water, it's a waste water. Clear? Now the drinking water 9. हम एक लिवॉन आए हैं इस्लामिक आर्ट गैलरी में, लेकिन वो कह रहे कि अंदर पिक्चर्स अलाउ नहीं है, तो हम बाहर से ही बस थोड़ा बहुत बता दें आपको. 7 star, but it's self-declared 7 star. Self-declaring. Yes. You know the five. हाँ जी बताएं, अब हम कहाँ आए हैं? बुर्जुल अरब आए बुर्जुल अरब. दिल है तो मैं पानी में घुस जाऊं, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं. हाँ, इन्होंने हमें बताया नहीं था कि ये सीन होगा. बस हम थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करेंगे. टोटल 25 मिनट दिए हैं. हाँ एक्चुअली क्योंकि हम टूर गाइड के साथ आए हुए हैं ना, तो वो हमें टाइम देते हैं कितना टाइम है आपके पास, पिक्चर क्लिक करें, एंजॉय करें और फिर वापस आ जाएं. तो ये है जी बुर्जुल अरब. बचपन से देखने का ख्वाब आज पूरा हो गया. और ये पानी कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा है ना. बहुत कमाल का पानी है भाई ये तो. चले जी, बुर्जुल अरब भी देख लिया हम लोगों ने, पिक्चर्स भी क्लिक हो गई. किधर से जाएं? इधर से. और अब हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ दोबारा. स्टैंड पे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, लेकिन चले बाय बाय बुर्जुल अरब. मज़ा आया. मेरे हस्बैंड को तो ये जगह ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि देसी कम थे थोड़ा. Water theme park on your right hand side, Wild Wadi. Just a gold painted. So this is Al Qasr Hotel. It's a 5-star beach resort property. You know, this property mostly for the diplomats. You know, all the diplomats, the prime minister, president from the different country, when they come to Dubai, mostly they are staying in this property. For the normal tourist, very hard to get the reservation inside. And now turn this way, have a look on the right. The beautiful view, wow, have a look. The Burj Al Arab, there is a private island, belongs to the royal family, Al Maktoum family. So many water sports activities here. Luxury yacht, speedboat. Look at the parties going on. You can hire from marina side and they will take you from this way inside the open sea. पता नहीं हम कहाँ आए हैं. Atlantis? Okay. Palm Atlantis. I love. Thank you so much. दीद भूख लगी हुई है शदीद वाली. और अब हालत इतनी ख़राब है कि कुछ मज़े का नहीं लग रहा. इतने प्यारे प्यारे व्यू है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दिल कर रहा है कि पेट में कुछ चला जाए. लेकिन चलो, अब यहाँ पर हम आए तो कुछ पिक्चर्स क्लिक करें एंड देन फिर हम भागें. इसके बाद मुझे नहीं पता वो हमें कहाँ लेके जाएंगे. दुबई मॉल, आई डोंट नो, क्योंकि शाम को हमारा फिर प्लान है बुर्ज खलीफा आने का. वो हमारा पर्सनल प्लान है, इस उसमें शामिल नहीं था, है ना. तो वो फिर इंशाल्लाह देखेंगे शाम को क्या सीन होता है. लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर हैं. हॉट एयर बलून राइड भी चल रही है, दुबई बलून, है ना. और लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, बस उन्होंने उतार सी लगाई हुई है साथ में. लेकिन ये व्यू देखते होंगे ना, द एटलांटिस पाम, वो जो वो पाम की शक्ल में बना हुआ सारा सीन.
बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। पिक्चर्स डन हो गई हाँ। आपकी पिक्चर्स में लेके मैं तंग आ गया हूँ। अच्छा, वेकेशन पे आए इंडियंस के साथ आए हुए हैं तो लैंग्वेज ही चेंज। हाँ ना, क्या करूँ मैं। अबे ओ। देखो ना, चल रहे जल्दी चल रहे। क्योंकि हम लग रहा है कि भारत आए हुए हैं, भारत। दुबई वाली फील ही नहीं आ रही। यहाँ पे ट्रेन भी गुजर रही है ऊपर से। टाइम क्या हुआ? अच्छा, जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमने ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अपना पैकेज डन करवाया था, तो उसमें इसी तरह का सिटी टूर इंक्लूडेड था। अच्छा, इसका बहुत सारा फ़ायदा ये होता है कि आप एक दिन में बहुत सारी जगहें देख लेते हैं और आपको ये आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट आपने कौन सी जगह विज़िट करनी है अपने ओन पे या प्राइवेटली, जो भी आप करना चाहें। तो इस तरह का हमारा सिटी टूर चल रहा था, मज़ा भी आ रहा था डेफिनेटली, और बहुत इन्जॉय कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हमें जो नहीं पता थी वो भी पता चल रही थी। अच्छा जी, खाने पीने का व्लॉग मैं नहीं बना सकी, लेकिन फिर हम आए यहाँ पे। कन्वीनियंस स्टोर था हमारे होटल के सामने ही। मैंने रूम के लिए कोई खाने पीने की चीज़ें लेनी थी और फिर मुझे बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ गई। मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ ख़रीद लेते हैं। शॉपिंग मैं आपको सबसे एंड पे दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया था मैंने यहाँ पर। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग बहुत मज़े का आने वाला है इंशाल्लाह। हम जाएंगे बुर्ज खलीफा और वहाँ पे क्या क्या किया वो सारा मैं आपसे शेयर करूँगी, दुबई मॉल एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जैसे ही व्लॉग आए तो आपको पता लग जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।